नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 16 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया 17 अक्टूबर रात्रि 1:13 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र स्वाति शाम 7:35 तक तत्पश्चात विशाखा, योग विष्कम सुबह 10:04 तक तत्पश्चात प्रीति, राहु काल सुबह 8:02 से सुबह 9:29 तक, सूर्योदय 6:35, सूर्यास्त 18:12, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण। पूज्य बापू जी का 60वां आत्म साक्षात्कार दिवस। चंद्र दर्शन शाम 6:14 से रात्रि 7:09 तक। विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। शारदीय नवरात्रि। आश्विन मास के नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर रविवार से हो गया है। मान्यता है कि नवरात्रि में रोज देवी को अलग अलग भोग लगाने से तथा बाद में इन चीज़ों का दान करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जानिए नवरात्रि में किस तिथि को देवी को क्या भोग लगाएं। नवरात्रि की द्वितीया तिथि यानी दूसरे दिन माता दुर्गा को शक्कर का भोग लगाएं, इससे उम्र लंबी होती है। शेष कल। वैदिक पंचांग। शारदीय नवरात्रि। आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर रविवार से हो गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में हर तिथि पर माता के एक विशेष रूप का पूजन करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। जानिए नवरात्रि में किस दिन देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करें। तप की शक्ति का प्रतीक है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की द्वितीया तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने व तप करने की शक्ति हेतु इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में यह शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती है, अतः समस्त ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करने से यह शक्ति बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्धि व विजय प्राप्त होती है। शेष कल। वैदिक पंचांग। नवरात्रि में त्रिवेदी आराधना। नवरात्रि में 9 तिथियों को 3-3-3 तिथि में बांटा गया है। प्रथम 3 तिथियां माँ दुर्गा की पूजा तमस को जीतने की आराधना, बीच की 3 तिथि माँ लक्ष्मी जी की पूजा रजस को जीतने की आराधना तथा अंतिम 3 तिथि माँ सरस्वती की पूजा सत्य को जीतने की आराधना विशेष रूप से की जाती है। दुर्गा की पूजा करके प्रथम 3 दिनों में मनुष्य अपने अंदर उपस्थित दैत्य अपने विघ्न रोग पाप तथा शत्रु का नाश कर डालता है। उसके बाद अगले 3 दिन सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। अंत में आध्यात्मिक ज्ञान के उद्देश्य से कला तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आराधना करता है। अब मैं तीनों शक्तियों की आराधना के लिए मूल मंत्रों का वर्णन करती हूँ। नवरात्रि में इनका यथासंभव जप करना चाहिए। दुर्गा जी का उत्तमोत्तम नरवाण मंत्र महामंत्र है। इसको मंत्र राज कहा गया है। नरवाण मंत्र की साधना धन धान्य सुख समृद्धि आदि सहित सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लक्ष्मी जी का मूल मंत्र जिसके द्वारा कुबेर ने परम ऐश्वर्य प्राप्ति किया था। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा।
सरस्वती जी का वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसे भगवान शिव जी ने कणाद मुनि तथा गौतम को, श्री नारायण ने वाल्मीकि को, ब्रह्मा जी ने भृगु को, भृगु मुनि ने शुक्राचार्य को, कश्यप ने बृहस्पति को दिया था, जिसको सिद्ध करने से मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग